माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, फरवरी माह से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है और इन परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करवाने के लिए राज्य स्तर से और आपके विद्यालय स्तर से, जिले स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा आपके पेपर में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपको पूरे के पूरे सही करना है। विद्यार्थियों, इसके लिए आपको विद्यालय में 1 लाइनर क्वेश्चन लिखवाए होंगे। यदि नहीं भी लिखवाए हैं तो अभी आप आपके शिक्षक से बोलकर उनको नोट कर लें, जिससे कि आप सभी ऑब्जेक्टिव सही कर सकें। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन हैं उनको पढ़कर सुना रहा हूं। आप इनको सुनकर भी याद कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं वीडियो में क्या है भूगोल के प्रश्न। विद्यार्थियों, लिखा है, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। पवन, जल, सौर नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। विद्यार्थियों, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव जैविक संसाधन हैं। धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा होता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। UNCED में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेशर ने 1974 में लिखी। ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 43% भूक्षेत्र मैदानी है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं। भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। जनक शैल, जलवायु, वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक है। मृदा का निर्माण जैव और अजैव पदार्थों से होता है। भारत का उत्तरी मैदान जड़ोल मृदा से बना है। बांगर पुरानी जड़ोल मृदा को कहते हैं। खादर नवीन जड़ोल मृदा को कहते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण लाल होता है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली और लवणीय होती है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खाद भूमि अर्थात बेडलैंड कहते हैं। मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चंबल बेसिन में उत्खाद
भूमि को खड्ड भूमि भी कहते हैं। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। तो विद्यार्थियों, ये भूगोल के अध्याय के प्रथम अध्याय के जो वन लाइनर क्वेश्चन थे मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। आप इनको बार बार सुन लीजिए और परीक्षा में निश्चित रूप से इनमें से आपके वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको आपको परीक्षा में सही कर भी आना है। तो विद्यार्थियों, अपने मित्रों को भी बताएं, बार बार सुने, और शिक्षक साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आपके विद्यालय में डिजिटल बोर्ड है, आप टीवी है, उस पर इसको लगा दीजिए, जिससे कि विद्यार्थी सुन कर भी इनको याद कर लेंगे। जय हिंद।